क्या नाम सर? अर्जुन सिंह, कहाँ से हैं? फतेहपुर से। फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं। जी जी। अब जो 3.0 की शुरुआत हो गई है, बार बार अभी भी विपक्ष ये बार बार एक सवाल कर रहा है कि सरकार अस्थिर सरकार है, जो है वो कुर्सी की 3 पैर वाली सरकार है, कभी भी गिर जाएगी, मोदी जी निर्णय बढ़िया नहीं ले पाएंगे, क्या लगता है? नहीं, मोदी जी पहले भी निर्णय अच्छा लेते थे, अब साथ में है तो सबको साथ लेकर निर्णय लेंगे। हाँ। सबको साथ लेके सबका साथ का सबका विकास वाला नारा ही रहा है मोदी जी का, तो उसी हिसाब से चलाएंगे सबको। अब आप पहले अपना स्वयं निर्णय ले लेते थे, अब सबके साथ बैठ के असमंजस करके निर्णय लेंगे। तो अब सबके हिसाब से चले सरकार, तो निर्णय जो लेंगे मोदी जी वो सब पास करेंगे तभी तो। अच्छा, राहुल गांधी जो है वो इतने खुश भी हैं, आप उत्तर प्रदेश में धन्यवाद भी दे रहे हैं, कह रहे हैं हमें बहुत सारा समर्थन मिला है सब जनता का। नहीं, वो तो समर्थन करेंगे ही। जहाँ थोड़ी सीटें आई थी वहाँ अब 99 सीटें मिली हैं। पिछले बार तो खत्म ही हो चुकी थी कांग्रेस, इस बार 99 सीटें पाई हैं। तो इस वजह से उनको लगता है नहीं हमारा आगे चल के हम उभर के आएंगे, तो वो खुश हो रहे हैं। भाई जिसको कुछ ना मिला हो वहाँ कुछ मिल गया हो तो खुशी तो जाहिर ही करेंगे। तो लग रहा है कि मतलब अगली बार और कुछ बढ़त अच्छा काम कर लेंगे। नहीं, अगर अच्छा काम मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो बढ़त नहीं लाएंगे। मोदी जी का काम या इनकी सरकार में कोई अंतर आता है आगे, जैसे पिछले काम है मोदी जी के ऐसे काम करते रहेंगे तो विपक्ष हावी हो। तो कह रहे हैं कि पिछले से अच्छे और काम होंगे, बड़े निर्णय होंगे, पर विपक्ष कह रहा है कि कोई बड़े निर्णय नहीं होंगे, सरकारी चल जाए बहुत बड़ी बात। तो बड़े निर्णय होंगे, अब बड़े पहले भी लिए हैं, आगे और बड़े लेंगे। तो मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया भी तो है। पीछे भी जो कहा है उन्होंने वो पीछे तो कदम हटाए नहीं, आगे भी उसी तरह करेंगे। पर विपक्ष तो कहता है कि जो अगर काम बताए होते किए होते तो फिर ये मैंडेट थोड़ी मिलता सरकार जनता का। मेन मुद्दा तो बेरोजगारी वाला था ना, इसी उद्देश्य से पा गए इतनी सीटें कांग्रेस वाले। बेरोजगारी मेन मुद्दा था, बेरोजगार हैं लोग, इसी वजह से है। मोदी जी थोड़ा पीछे हुए हैं। अब आ गए आप सही है। मोदी जी तभी पीछे हुए हैं, रोजगार नहीं दे पाए हैं युवा रोजगार को, और अभी और रोजगार पे काम करने की आवश्यकता है। हाँ, रोजगार पे काम करने की और आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश से आप हैं, अखिलेश यादव जो है अब केंद्र की राजनीति में आ गए हैं और कह रहे हैं कि अब हम पार्टी भी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है, मतलब जलवा हो गया कि नहीं? नहीं, यूपी में आए हैं और कहाँ पूरे देश में आए हैं। तीसरे नंबर पे यूपी में आ गए हैं, भले दूसरे पहले स्थान पे हैं इस समय। यूपी में पहले स्थान देख लिया, अखिलेश यादव को जनता ने प्यार दिया है। प्यार तो यूपी वालों ने दिया है ना। अखिलेश सबके गुंडे देगा। भैया इधर आ जाओ, इधर अरे आराम से। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल जी। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योगी जी की सरकार आएगी और 1000% आने वाले समय में प्रधानमंत्री योगी होगा। अच्छा, योगी जी के 12 किलोमीटर दूरी में रहता हूँ। प्रधानमंत्री कौन होगा? योगी। अच्छा, ये मैं 1000% लिख के देता हूँ, आने वाले समय में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। और अखिलेश यादव तो कुछ और ही कह रहे हैं। भाई काम कर लूं? अखिलेश तो गुंडे छोड़ेगा। यूपी के अंदर गुंडे छोड़ेगा और कुछ नहीं छोड़ेगा। कौन? अखिलेश यादव। अच्छा, हमने वो राज देखा था अखिलेश यादव का कि लंगड़े लूले भेंडे सगले सबले हफ्ता वसूली करते थे। मैंने बहुत सरकार देखी, मायावती की सरकार देख ली, मुलायम की सरकार देख ली, सबकी सरकार देख ली, लेकिन जो बाबा आए हैं योगी, उस समय इतना बेहतर जमाना हो गया। नहीं तो लंगड़े लूले सब हफ्ता वसूली करते थे और पुलिस वालों से हम कहते थे मगर ये क्या कर रहे हैं, तो नू कहते थे ये थाने का काम है, हमारा काम नहीं है। आज कह के देख लो कोई। आज क्या माहौल है? आज का माहौल बिल्कुल पर्दाफाश है, कोई कहीं सो कहीं लोटो, कोई मतलब नहीं किसी। यूपी वालों ने प्यार क्यों नहीं दिया योगी जी को? देखो योगी जी को अब ऐसा है, थोड़ी सी दिमाग की कमी है भाई। अब अपना अपना माइंड है, अब हर आदमी की कौन कह सकता है। अब आप ये इनसे बात करो। अरे ये बताओ ना, मोदी जी अच्छा काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आने बहुत बढ़िया काम करेंगे योगी जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार ही नहीं चल पाएगी। सरकार पप्पू का क्या है, वो कुछ भी बक दे। खड़े नहीं हो सकते। वो पप्पू का क्या है, वो कुछ भी बक दे, हमारी समझ में ही नहीं आता पप्पू क्या बोलता।
हमारी आज तक समझ में ही नहीं आया पप्पू ने क्या बका और क्या सोचा। हमारी समझ सीटें तो भड़के मिली बहुत सारी। अरे पप्पू की देखो ऐसा है, जब सगले मिल गए, अब कोई बेरोजगारी पे वो कर रहा है, किसी पे कर रहा है, लेकिन अपनी अपनी सोच है। हमारी तो भैया ये सोच है कि बहुत बढ़िया सरकार है और बहुत बढ़िया सरकार आगे ना आएगी, और इससे भी बढ़िया सरकार आएगी, पूरे बहुमत से आएगी। ये लिख के दे रहे हैं। यही पूरी नहीं चलेगी भैया, आने वाले समय में बहुत अच्छा समय की बात होती है। कोई बात नहीं, बढ़ाव चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन वक्त है। देखो आज बुरा समय आया, अच्छा भी समय आएगा, लेकिन आने वाले टाइम में मैं लिख के दे रहा हूँ 1000% योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होंगे देश के। योगी आदित्यनाथ? हाँ पक्का लिख के देता हूँ मैं। अच्छा, हाँ पक्का लग रहा है? हाँ पक्का नहीं, 1000%। हाँ जी, हाँ जी। आप कहते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। आपका बेटा अगर इस काबिल है, एक्टिव है, रोजगार की कमी नहीं है। मैं हाथ थोड़ के कहता हूँ, अच्छा हाथ ठोक के, रोजगार सब जगह मिलता है जब पढ़ा लिखा है। मैं सब जगह मिलता है रोजगार, जो खाना चाहिए। मैं लोको पायलट, मेल एक्सप्रेस, ट्रेन का ड्राइवर, मुरादाबाद हेडक्वार्टर से रिटायरमेंट। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि काम किया नहीं तो देख लो ना, जनता ने परिणाम दे दिया। वो तो पप्पू है, पप्पू को क्या वो दे दिया। वो हवा थी दे दी, हवा लगी दे दिया, लेकिन कुछ नहीं। वो पप्पू जो है ना, पप्पू कांग्रेस का तो नावा निशानी बेड़ा गर्क ही हो जाना चाहिए, कुनबई खत्म हो जाएगी। मोदी ने सही स्टेप उठाया ये। अगर आप भी थे ना, आप ये जो हमसे आप पूछ रहे हैं ये सवाल जवाब, हमसे जवाब पर सवाल नहीं पूछ सकते थे। किसकी सरकार में? हम क्या जी, किसकी सरकार में? कांग्रेस की सरकार होती तो ये आधी पब्लिक जो है ना, ये इंडिया का आधा भी नहीं बचता। जो आधा इंडिया नहीं बचता, जो जिस तरह मोदी ने बता लिया। मेरा मोदी जी की सरकार चलेगी नहीं, तीन कुर्सी वाले, 3% चलेगी। 100 एक से मैं तो 7% की बात छोड़ा, 101% चलेगी। और बोले आप कह रहे काम ही नहीं करे हैं कुछ। अरे हमें तो 1.5 साल भत्ता भी नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं हमारी पेंशन, मैं तो पेंशन होल्डर हूँ, मेरी पेंशन से काट दे भाई, जो भी कहे मेरी पेंशन दे दे, बस मेरी पेंशन भी मोदी को दे दे, जनता को दे दे। कह रहे हैं वो जलवा नहीं बचा मोदी जी का। जलवा नहीं, क्या की बात कह रहे हैं? बहुत जलवा है, जलवा। आप भी अब खड़े हैं जो हमसे पूछे जवाब साहब, आप मोदी की बदौलत खड़े हैं, नहीं तो खड़े भी नहीं हो सकते थे आप। अच्छा, इतनी भूखमरी बढ़ जाती और ऐसी हो जाती, ऐसी तैसी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 37 सीट आई हमारी। अरे ये तो गुंडा राज था, तो वे पता ही नहीं यार। ये मुख्तार अहमद और ये रामपुर, मैं लखनऊ तक ट्रेन चलाता, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, अम्बाला, सहारनपुर तक, देहरादून तक। बोले आप, बोलिए आप, और कोई भी टाइम दीजिए ना भाई। ये बताइए मोदी जी ने क्या नहीं करा? मोदी जी ने क्या नहीं करा? क्या बिगाड़ा उसने? एक मिनट देखिए, मेन मुद्दा मैं बता रहा हूँ। हमें सामाजिक मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम गौरव राणा है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ठीक है। देखिएगा, पहले तो बात है किसी की भी छवि को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर वो आप ये अभी भाई साहब बता रहे हैं कि वो पप्पू है, आप जानते हो उसकी क्वालिफिकेशन को? कॉलिफिकेशन को जानता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिएगा। देखिएगा, मैं कभी भी किसी भी पक्ष में नहीं बोल रहा, ना मैं मोदी जी से बोल रहा, ना मैं राहुल गांधी। अगर इतनी सीट मिली है तो कुछ कारण तो हो गई। अगर कारण देखिएगा, जो भारत जोड़ो यात्रा करी थी राहुल गांधी जी ने, एक सेकंड देखिएगा अंकल, मेरी बात सुनिएगा। ना मैं कोई पक्ष, ना मैं कांग्रेसी वाला हूँ, ना मैं बीजेपी वाला हूँ। बस मुद्दा ये है, जो उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का इतना तहलका मचा, ये इसलिए मचा क्योंकि कुछ कारणवश है, जो बीजेपी की हमारी जो कौम थी, राजपूत की जो कौम थी, उन पर टिकट नहीं दे पाई। उन्होंने अदर जाति में टिकट दिया, तो उन्होंने कुछ जातिवाद विवाद करा, जैसे गुज्जर समाज हो गया, उन्होंने कुछ अपशब्द बोले हमारी जाति के ऊपर। तो ये करना नहीं चाहिए था। इस पर है भाई, जो राजपूत प्रथा थी सारी की सारी। राहुल गांधी को सीटें इसलिए मिली कि यात्रा निकाली? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी मैं बता क्या, किसी आदमी की अगर कोई भी सरकार विपक्ष में खड़ी है तो ऑब्वियसली किसी की सरकार को नीचा दिखाने। सीटें ज्यादा क्यों आई, क्या लग रहा है? अरे कारण यही रहेगा क्योंकि उस बंदे ने जो 5 साल तक की उसकी एक्टिविटी है, उसकी छवि को गलत दिखाया जा रहा। बल्कि ऐसा नहीं है, वो बुनियादी नियमों पे कोई भी महल खड़ा कर सके, ठीक है।
ठीक है जी। अगर जब 26 नवंबर 1949 को अंकल ये बताओ, कह रहे हैं कि भाई संविधान हुआ था, इधर आ जाइए। संविधान। अरे अंकल सुनिए ना, भैया कह रहे हैं कि देखिए सरकार अगर ऐसा खराब होते तो फिर इतनी सीटें क्यों आती कांग्रेस की? क्या चीज कांग्रेस की इतनी सीटें क्यों आती? सीटें इस वजह आई थोड़ा था। भैया मेरी बात सुनिएगा, मुद्दा उसका नहीं है। मुद्दा ये है, अगर कोई बंदा इतनी सीट लेगा तो क्यों लेगा भाई? उसकी सीटें देखेगा, हर जगह कांग्रेस ही हो रहा, लेकिन छोड़ के मोदी को, क्योंकि अगर मोदी जी नीतीश कुमार अगर समर्थन ना करे तो मोदी जी नहीं मान पाए थे। उसे हिला दिया, मोदी जी को हिला दिया, कारण बना रहे हैं। हाँ भाई, राहुल जी ने काटा 8,000। उन्होंने राहुल जी ने कहा था 8,000 रुपए खटाखट, तो वो कहाँ गए खटाखट? खटाखट कहाँ गए? बस यही कह रहे बीजेपी 2,000 दे रही है किसानों को, आ गया जो किसानों को वायदा किया था कि कांग्रेस बीजेपी ने, वो 2,000 आ गए खाते में, खटाखट आ गए। और वो 8,500 कहाँ गए? 8,500 8,500 कांग्रेस खा गई, कांग्रेस ने खटाखट खा गई, 8,500 देंगे, कांग्रेस खा गई कांग्रेस, लाइन लग रही है 8,500 में। कांग्रेस खा गई। एक मुद्दा है छोटा सा, ये बेरोजगारी का मुद्दा बता रहा। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी अभी 60,000 और फीस कितनी 500। बच्चा कितना भर रहा बताओ? 2 करोड़ कितना हो गया? कम से कम 2 अरब रुपए हो गया। अगर एक भी सांसद को 50 करोड़ में खरीदा, तू सारे खरीदे जा। क्या बैठ रहा है? पैसा खरीद लिया, पैसा कहाँ आ गया भाई? भाजपा सांसद खरीद लिए, किन्ने? मोदी ने सांसद खरीद लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सांसद नहीं खरीदे। कह रहे सांसद खरीद लिए। यूपी में खरीद लिए क्या? सुनिए, यूपी में खरीद लिए क्या? हाँ बताओ, यूपी में खरीदे बताओ। यूपी में कितना सीट निकली, कहाँ से निकली? खरीदो 43। कहाँ से खरीद ली? कम तो हो गई, कम हो गई, कम क्या? अरे यार, ये मुद्दा उठाया इनने। जल्दी हो रही है, बोलिए। कांग्रेस सरकार वो गलत बता रहे हो, गलत कोई सी सरकार नहीं है, लेकिन काम गलत होता है। हमें रोजगार, हमें जो काम लगा, यहाँ नहीं मिलेगा भाई, बोल रहे हमें जो काम अच्छा लगा वो खाली मोदी जी का अच्छा लगा। क्या अच्छा काम किया मोदी जी ने? मोदी जी ने जिसको रास्ता नहीं था रास्ता दिखा दिया, भूले हुए भटके को रास्ता दिखाया। मोदी जी ने भूले हुए तो एक्टिव हो तो नौकरी उसके पीछे फिरती रहती है भाई साहब। नहीं, क्या कह रहे हैं दोबारा बताइए। मैं कह रहा हूँ जो बच्चा आपका एक्टिव है, नौकरी का पढ़ा लिखा है, तो नौकरी तो उसके पीछे फिरती है, पीछे फिरती है। पर राहुल गांधी कहते हैं बेरोजगारी करती बहुत। वो कह रहे प्राइवेट मिले, सरकारी तो सबको मिलेगी नहीं, तो प्राइवेट मिले, प्राइवेट में भी अच्छा सैलरी देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं, घूमने के लिए देते। चलेगी सरकार की नहीं चलेगी? चलेगी, 101% चलेगी, 101%। विपक्षी कह रहे हैं कि गिर जाएगी। 101% चलेगी सरकार, 101% चलेगी, 101% चलेगी, 101% चलेगी, 101%। तो पहले वाला मोदी जी का जलवा चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल वो चलेगा। लेकिन अब मोदी जो है ना सबको, अब ये कह रहे हैं रोजगार नहीं, सबको देखना, सबको रोजगार मिलेगा, सबको मिलेगा। मोदी सरकार चलेगी नहीं चलेगी? चलेगी भाई, 100% चलेगी। कैसे चलेगी? विपक्षी तो हावी हो रहे हैं, कह रहे हैं विपक्षी चलेगी। वालों ने सबसे पहले क्या क्यों कहूँगा तो मैं तो गाली इस पर क्या हो गया? क्यों नहीं बकूंगा? ऐसे बोलिए, लेकिन गाली नहीं बकी। अब से पहले क्या कर लिया उन्होंने? क्या कर लिया? अब से पहले क्या उखाड़ लिया? 8500 देने का वादा किया है ना, दे दिए। किसके अकाउंट में गए भाई? 8.5 खटाखट डलेंगे। आज भी नहीं डलेंगे यार, गाली तो हटा दूंगा मैं। बात करा ढंग से करिए, नहीं तो मत करिए। तो एक बात बताओ, अब से पहले डल गए किसके? एक के अकाउंट में दिखाओ मुझे। एक मिनट रुक जाओ, अरे 1 मिनट रुक जा। एक के अकाउंट में डल गए पैसे, एक के अकाउंट में डल गए पैसे 8,000 रुपए। तो कांग्रेस तो कह रही है कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत काम करेंगे। जो मोदी कर देगा वो उनकी ताकत नहीं है जो कर तुम बात ही नहीं करने लगे। पीछे हटो। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो? सर्वप्रथम मैं मनोज पासवान, क्या बोल रहे हो? यूपी के मुख्यमंत्री को मैं प्रणाम करता हूँ शाह दिल से। और मैं हैंडीकैप हूँ। हम सभी देशवासियों को मैं नमस्कार करता हूँ। अरे भाषण मत दो यार, बोलना क्या चाह रहे हो? ये बताते हैं कि यूपी में जो योगी जी का सरकार है वो बहुत वेरी गुड सरकार
सरकार है, हाँ उन्होंने बहुत ही काम किया। हाँ और वो रह गई बात नरेंद्र मोदी जी को समर्थन करने की, हाँ। तो मेरे देश का नीतीश बाबू जो है ना, वो दल बदलू नेता है। हाँ। वो चाहते हैं कि मेरे को किसी तरह मुख्यमंत्री का सीट मिल जाए, हाँ। उनको जाके प्रणाम करूं, हाँ। तो मिल जाएंगे। हाँ। अब वो बाबू जो आंध्र प्रदेश, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार ये चलेगी नहीं ठीक से। एक मिनट बाबू साहब, देखो राहुल गांधी और इंदिरा गांधी और वो सोनिया गांधी, हाँ। उनके गांधी परिवार 70 साल इस देश पर राज किए हैं। और मेरे देश को क्या मिला है? उनके सरकार में तो इस विकलांग को एक ट्राई साइकिल भी नहीं मिला है। मोदी जी के सरकार में देखो, माइक ला रहा हूँ एक मिनट। भैया, मोदी जी के सरकार में मेरे को तो बैटरी वाली रिक्शा मिली है, हाँ। स्कूटर भी सांसद से मिला है। अच्छा, मैं उस बोलने दो उसको, रुक जाओ। हाँ। या जी, बोलने दो। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं जनता जनार्दन के आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं जो भी डिफेंस करूँगा सही करूँगा, सही के सिवा कुछ नहीं करूँगा। ठीक है भैया। नीतीश बाबू छोड़ जाएंगे तो गिर जाएगी सरकार। हाँ, कैसे गिर जाएगी? हाँ, कह रहे नीतीश बाबू छोड़ जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। अच्छा, हाँ। गिर गए क्या? हाँ। गिर गए हैं? नहीं, गिर जाएगी कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं। वो विपक्षी का भ्रम है, ठीक है। लेकिन मेरा आत्मविश्वास है कि मोदी बाबू और राज करेंगे। और चलिए, ठीक है, अब आप जाइए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात करिए। हाँ जी भैया, क्या कहना चाह रहे हैं? ये सरकार पूरी 5 साल रहेगी। हाँ। गठबंधन की सरकार है। हाँ। पूरी 5 साल चलेगी। हाँ। बिल्कुल। कह रहे हैं कि वो करंट नहीं बचाया मोदी जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो मोदी जी की बात है वो वही रहेगी। भाई ऐसे हटना लग जाएगी। जो बात मोदी जी की है वही बात रहेगी। अच्छा। हाँ जी, हम लिख के कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब जो मोदी जी जो जलवे में काम करते थे अब नहीं कर पाए। काम वही होगा। अब भी देखना भी पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अभी थोड़े दिन रुक जाओ। अभी मोदी जी पाकिस्तान तो अयोध्या मंदिर तोड़ने की धमकी दे रहा, पर उसके बस की नहीं, वो गिरधर धमकी है। वो हाँ। जो काम मोदी जी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। हाँ जी। विपक्ष तो कह रहा है काम किए होते तो इतनी कम सीट थोड़ी आती। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष तो मोदी जी अकेले और वो कितने सारे हैं। राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की। राहुल गांधी तो सपना है, वो पप्पू है। वो उसका सपना है, वो सपना ही रह जाएगा। वो कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। वो तो आंख मारता है संसद में बैठ के। बताओ, जब संसद में बैठ के आंख मारा, पब्लिक में क्या करेगा वो?